Hello and praise the Lord to all of you. I'm Professor S.S. Tiwari this side, and today I'm going to discuss very important topic with you all. आज एक बहुत important topic हम ले रहे हैं बाइबल से. I'm pretty sure आपको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा confusion रहती होगी, लेकिन आज परमेश्वर हर एक confusion को आपके दिमाग से दूर करेंगे. और ये confusion है हमारी दशवांश को लेकर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या हमें दशवांश देना चाहिए नए नियम के मुताबिक. तो इसका जवाब हम आज देखेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत. देखते हैं क्या लिखा. यहाँ लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ. वहीं 18वें पद में प्रभु कह रहे हैं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ. क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक भी मात्रा या एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगी. है ना. प्रभु यहाँ साफ कर रहे हैं बात को कि मैं व्यवस्था को, लॉ को ख़त्म करने नहीं आया हूँ, उन्हें लोप करने नहीं आया हूँ, लेकिन उन्हें पूरा करने आया हूँ, उन्हें कंप्लीट करने के लिए आया हूँ. तो आज ऐसे बहुत सारे प्रीचर हैं जो इस गलत शिक्षा देते हैं लोगों के कानों की खुजली को मिटाने के लिए. उनकी सहूलियत के हिसाब से वो वचन को काट छाट के बिल्कुल टेलर मेड करके, कस्टमाइज़ करके, उनके नाप का जैसा वो पहनना चाहते हैं उन्हें वो पहना रहे हैं. लेकिन बाइबल कहती कि अगर तुमने मेरी बातों में से कुछ भी बढ़ाया या घटाया तो जितनी भी विपत्तियां और दंड इस पर लिखे हैं वो सब तुम पर लागू हो जाएंगे. इसीलिए आपको ना ही गलत शिक्षा देनी है, ना ही गलत शिक्षा प्राप्त करनी है. यहाँ पर प्रभु साफ कर रहे हैं कि प्रभु यीशु ने व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसने व्यवस्था को कंप्लीट किया. वो इसीलिए आए थे कि व्यवस्था जो है वो पूरी हो सके, ना कि ख़त्म हो सके. ठीक है. तो ये बात आपको यहाँ क्लियर हो रही है कि प्रभु व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं लेकिन पूरा करने आए थे. सो स्टिल वी आर इन टू द ग्रेस, बट येट लॉ इज स्टिल इन इफेक्ट. ठीक है. उसके बाद दूसरी बात हम देखेंगे. इसके लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की ही किताब, उसका कौन सा पद लेते हैं. जी हाँ, 23वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत. यहाँ क्या लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है. चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते. यहाँ पर प्रभु दोनों बातों को ओबे करने के लिए कह रहे हैं. पहली बात कह रहे हैं कि जो दशवांश तुम दे रहे हो, पुदीने का, सौंफ का, जीरे का, जैसे पुराने नियम में दिया जाता था, उसमें सिर्फ पैसों का ही नहीं लेकिन हर एक चीज़ का, फसल का, जानवरों का, हर एक चीज़ का दशवांश दिया जाता था. तो प्रभु नए नियम में कह रहे हैं, अच्छा होता कि तुम उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी करते रहते, अर्थात न्याय की और जो दया की और जो विश्वास की जो बातें हैं उन्हें भी तुम अपने अंदर समाहित रखते. आज बहुत सारे लोग दशवांश तो देते हैं लेकिन उनके अंदर ना ही दया है, ना ही उनके अंदर विश्वास है, ना ही उनके अंदर कोई जस्टिस है. वो अधर्म पर अधर्म करते चले जाते हैं. लेकिन प्रभु यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि अच्छा होता कि तुम दशवांश भी देते रहते, वो धार्मिकता, वो जो व्यवस्था उसे भी पूरा करते रहते, साथ में तुम लोगों से प्रेम और उन पर दया करना भी सीखते. ठीक है. तो ये बात क्लियर हो रही है. इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरा जो पद है वो है इब्रानियों की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 3 आयत में क्या लिखा है. यह मलिसिदक, सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है. जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा आता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी. इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया. यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है. उसके बाद तीसरे पद में लिखा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा. ये और कौन था सिवाय यीशु मसीह के, और कोई नहीं. यीशु मसीह ही थे जिसने मलिसिदक की रीति पर याजक होकर सबसे पहले अब्राहम से दशवांश लिया था. तो प्रभु यीशु कभी भी दशवांश के खिलाफ नहीं है. वो कभी भी ये नहीं कहते कि व्यवस्था है, जो लॉ है वो ख़त्म हो चुका है.
और अब सब कुछ ग्रेस में, अब तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें कोई आज्ञा पालन करने की ज़रूरत नहीं, अपने हिसाब से जैसा जीना है, वैसा जियो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जीसस ने कभी इस चीज़ का फेवर नहीं किया। और जो लोग ऐसी शिक्षा देते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो लोग जो है स्वर्ग में बहुत ही छोटे कहलाए जाएंगे, उन पर लानत होगी। लेकिन जो लोग सही शिक्षा देते हैं वो स्वर्ग में महान कहलाएंगे। इसके लिए मैं आपको ये पद पढ़ाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है, मत्ती की किताब में उसके 19वें पद को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय, यस, चैप्टर 5 वर्स नंबर 19 को आप ध्यान से पढ़िए। वहाँ क्या लिखा है, इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा भी, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो आपको स्वयं भी दशवांश देना है और लोगों को भी सिखाना है कि दशवांश देना कितना ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट अ चॉइस बट दिस इज़ अ कमांडमेंट। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब बपतिस्मा देने के लिए जब उसके पास आता है, तो यूहन्ना कहता है कि अरे मैं तो तेरी पाँव की जूती के, है ना, जो बंद है उसको भी खोलने के लायक नहीं हूँ, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तो मुझसे क्यों बपतिस्मा मांगता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सारी धार्मिकता को जैसा वो लिखी है उसे पूरा होने दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमें दशवांश देना है, दिस इज़ नॉट अ चॉइस बट दिस इज़ अ कमांडमेंट। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर मलाकी की किताब उसके 3 अध्याय के अनुसार कहते हैं, परख कर देखो, ऐसा करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। आज बहुत से लोग गरीबी में इसलिए जीते हैं क्योंकि वो दशवांश में पक्के नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर उन्हें चोर और डाकू कहता है कि दैट यू आर रॉबरर्स ऑफ माई हाउस, है ना। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। इन वचनों को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वचन कहता है जो सिखाने वाले होंगे उनकी चमक सूर्य की नहीं होगी, है ना, और वो लोग स्वर्ग में महान कहलाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अपनी सेवा को और बढ़ाते रहें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ब्लेस करें। थैंक यू सो मच।